अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अब जो है सुबह का टाइम है, फजर का टाइम, और मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ। और मोस्टली मैं ना रूम में ही नमाज़ पढ़ लेती होती हूँ। नमाज़ पढ़ने की कुछ देर बाद मैं फिर तस्बीह वगैरह पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद हम फिर दोबारा से हम सो जाते हैं। और सुबह हम लोग फिर जब उठते हैं 11-12 बजे उठ जाते हैं, तब बच्चे भी उठते हैं। फिर हम लोग उस टाइम जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। और यहाँ पे फिर यह है कि मैं रूम में इसलिए भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे डर होता है बच्चों का कि ये ना हो कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर टीवी लॉन्ज में भी अगर मैं जाऊँ तो बच्चे गिर ना जाएं। बस आज आने वाले हैं मेरे भांजा और भांजी। वैसे तो वो मेरी नंद के बच्चे हैं और उनसे काफ़ी अच्छी मेरी बॉन्डिंग है। तो वो लोग आ रहे थे, तो इसलिए मैं जो है खाना वगैरह प्रिपेयर करने में लग गई कि जब बच्चे आएँ और खाना वगैरह बना हुआ होना चाहिए। मोस्टली जब वो आते हैं तो फिर हम लोग कहीं आउटिंग पे भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। और वो जो है ना वीक में एक बार मेरे पास रहने के लिए आ जाते हैं। और अब वैसे भी स्कूल ओपन होने वाले थे ना, तो उन्होंने कहा कि मामी हम आपके पास आएंगे रहने के लिए। बस यहाँ पे मैं वही उन्हीं के लिए खाना वगैरह प्रिपेयर कर रही थी। और यहाँ पे जब मैं खाना बना रही थी ना, तो तब मैं ये सोच रही थी कि पहले ना मैं होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ना यूज़ करती होती थी। मीन्स हर तरह की ही मैं बना बना के ना होम रेमेडीज़ बहुत ट्राई की हुई हैं। अच्छा, होम रेमेडीज़ का ये होता है कि जब हम उसको करना स्टार्ट करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ना आपको रिज़ल्ट देना शुरू हो जाते हैं। होम रेमेडीज़ से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही दिन में रिज़ल्ट मिले। वो ना स्लोली स्लोली वर्क करती हैं और फिर उनका ये होता है कि वो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, कोई हम केमिकल भी नहीं लगा रहे होते। चाहे बालों के लिए रेमेडीज़ हो गई या स्किन केयर हो गई, तो रेमेडीज़ आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती हैं और उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मेरे जो मैं पहले रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करती थी, मीन्स के हेयर मास्क हो गए, ये योगर्ट वाला एग वाला मास्क जिस तरह हम लोग बनाते हैं, मेयोनीज़ लगा लेते हैं बालों पे, तो वो काफ़ी अच्छा जो है डीप कंडीशनिंग हो जाती थी बालों की। और तब भी ये है कि टाइम भी होता था, तब मैं जो है बच्चे नहीं होते थे, तो मेरे पास इतना टाइम होता था दिन में कि मैं आराम से कोई भी रेमेडी ट्राई कर लेती थी। अब तो बस सिर्फ यही होता है, बच्चों का फूड प्रिपेयर करना है, हस्बैंड का करना है, कोई गेस्ट आ रहा है उसको देखना है, घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इन्हीं चक्करों में जो है ना ये रह जाती है, स्किन केयर रह जाती है। और वैसे भी जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो ना, मेरा कुछ भी अप्लाई करने का दिल नहीं करता, ना कोई मास्क, ना कोई क्रीम, ना कोई क्लींज़र। इवन मुझे जो है ना गर्मियों में मैं सन ब्लॉक भी बहुत मुश्किल से लगा लेती हूँ। और मुझे ना ऐसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे सांस ही नहीं आ रहा, मैं इतना नहीं वो लगाती। यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ। और क्योंकि जो ये सालन मैं बना रही थी, तो ये मैं देसी मुर्गा बना रही थी शोरबे वाला, तो उसके साथ ना घर की रोटी अच्छी लगती है। फिर ये है कि मेरा जो बेटा है वो किसी न किसी तरह 2-3 निवाले खा ही लेता है, वो सालन फीका होता है इसलिए। वरना वो बहुत ज़्यादा तंग करता है खाने पीने के मामले में, वो बहुत मुश्किल से वो खाता है। वैसे भी डॉक्टर ने अब उसका ये कहा है कि उसका जो है दूध बंद कर दें, दूध जब बंद करेंगे तो ही फिर वो इन चीज़ों पे आएगा, दूसरी चीज़ें जो है खाना स्टार्ट करेगा। वैसे तो मेरी हेल्पर है और जो है वो बाकी छोटे छोटे काम कर लेती है। और उसके अलावा मोस्टली जो है ना मैं उसको बच्चों को पकड़ा देती हूँ कि बच्चों को देखो जिस दिन मेरे हस्बैंड घर नहीं होते, फिर उनको मैं टीवी पे कुछ लगा के दे देती हूँ, कोई भी पोइम्स वगैरह, तो वो फिर बैठ के वो भी देखती है और बच्चों को भी देख लेती है, साथ ही के बच्चे बेड से ना गिरें या कोई जो है अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएं। इस दौरान फिर मैं ये सारे काम कर लेती हूँ घर के, हांडी रोटी हो गई, लगे हाथ में जो है बर्तन भी साथ ही वॉश कर लेती हूँ। तो ये सारे काम जो हैं ये मैं सारे साथ के साथ ही करती रहती हूँ। और यहाँ पे हमारा ये हो गया है, आटा भी रेडी हो गया है। आज एक पार्सल आया हुआ था, ये 2 पार्सल आए हैं, तो अब मैं ये ओपन करने लगी थी। मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, दराज से मैंने ये ऑर्डर किए हैं। वैसे तो दराज पे जो आज़ादी सेल लगी हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैंने उसमें से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। मीन्स ज़रूरत का ही नहीं था, खाम खा बंदा क्या उसको जो है ऑर्डर करता।
तो ये मैं कब से नेल पेंट्स के उसमें थी कि मुझे पील ऑफ नेल पेंट्स मिल जाएं, क्योंकि दूसरी होती है ना फिर उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये फिर ये कि वीडियो के लिए मैं लगा भी लेती हूँ नेल पेंट और फिर पील ऑफ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे हैं और ये पैक ऑफ 12 है। मैं इसका लिंक या आप लोगों के साथ इसकी पिक शेयर कर दूँगी, और साथ मैंने ये नेल पेंट रिमूवर भी मंगवाया है। और आई थिंक नेल पेंट रिमूवर इतना अच्छा वर्क नहीं करता, जबकि इसी बॉक्स में जैसे छोटी सी जो डब्बी है, इस तरह का लोकल बाज़ार से जो मिलता है वो इतना अच्छा वर्क करता है और खुशबू भी अच्छी होती है। लेकिन ये वाला बिल्कुल ही बेकार था। उसके अलावा मैंने ये नेल्स जो है ऑर्डर किए थे, और क्योंकि मुझे जो है ये फ़ेक नेल लगाना बहुत अच्छा लगता है और इजीली ये रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन ये फिर उन्होंने गलत मीन्स रॉन्ग मुझे सेंड कर दिया। मुझे चाहिए थे फुल नेल्स, उन्होंने जो सेंड किए हैं वो हैं टिप्स। तो टिप्स ये होता है जो पॉली जेल होती है उसके साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि क्या ये रिमूव होता है या नहीं। तो जब तक हम इसको खुद रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, ये लगा रहेगा। जब हम चाहेंगे उस टाइम हम इसको इस तरह से पील ऑफ कर लेंगे। तो नेल पेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, बाकी जो हैं फ़ेक नेल्स वो भी बेकार निकले, और जो नेल पेंट रिमूवर है वो भी बेकार निकला है। खैर उसके अलावा ये है मेरे पास फॉरएवर लिविंग का ये क्लिनजिंग कर लें, या आई थिंक हैंड क्रीम है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो ये जिस तरह के सेल करने के लिए आती हैं घरों में या सलोन्स वगैरह पे, उस तरह से है। तो वो जो है ट्राई करने के लिए उन्होंने दिया है, और वो कह रहे हैं कि इसकी प्राइस 3000 है। तो इस वाले सिर्फ इतने से ही क्लिनज़र की। तो वही मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पे कि ये किस तरह का है। अच्छी थी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। बस यहाँ पे फिर हम लोग बच्चों को लेके बाहर आ गए हैं ऐसे ही आउटिंग के लिए, और मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट ख़रीदनी थी, और उनको मैंने बर्थडे का गिफ्ट भी नहीं दिया था। तो वही गिफ्ट भी हो गया, और वैसे भी हम लोगों ने एक बर्थडे पार्टी पे जाना था, तो वहाँ के लिए भी उन्होंने एक अच्छी शर्ट चाहिए थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए ब्रांड्स रोड पे, और यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई। काफ़ी इंजॉय किया, रात भर हम लोग जागते रह गए। मैं और मेरी भांजी जो है, हम लोगों ने कितना ज़्यादा नेल आर्ट किया, और साथ ही बच्चों को भी मैं देखती रह गई। और मेरा भांजा और जो मेरे हस्बैंड है वो मूवीज़ वगैरह लगा के बैठ गए। तो हम लोग काफ़ी रात देर तक जागते रह गए, मीन्स सुबह की अज़ानें होने शुरू हो गई। तब तक बच्चों ने बहुत इंजॉय किया उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।